नमस्कार दोस्तों, मैं चैन सिंह आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की 5 प्रश्नावली समांतर श्रेणी 5.2 जिसमें चल रही थी अपनी पिछली वीडियो में 5.1 पूरी कर दी गई है। और अब इस 5.2 में हम देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, या फिर यदि nवां पद दिया हुआ है तो प्रथम पद या फिर सार्वंतर या फिर nवां पद और या फिर सार्वंतर d का मान यदि पदों की संख्या n का मान आदि ज्ञात करना इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी समांतर श्रेणी का श्रेणी का nवां पद ये होता है, इसको लिखते हैं हम an से। nवां पद को कैसे लिखते हैं? an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो a होता है ये होता है प्रथम पद, और n होता है पदों की संख्या, और d होता है सार्वंतर। तो देखिए, सभी जो पहला सवाल है इसमें जो मान दे रखे हैं उनको देखते हैं। इसमें पहला पद a दे रखा है, प्रथम पद सार्वंतर d का मान दिया हुआ है 3, और nवां पद यानी पदों की संख्या दे रखी है इसमें 8। और तो तुमसे पूछा है 8वां पद, an का मतलब 8वां पद। तो जो समांतर श्रेणी से बनेगी उस समांतर श्रेणी में 8वां पद कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है हमको। तो देखिए दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, इन सभी में कोई भी मान आपसे पूछ सकता है। इस सूत्र के द्वारा हम एक मान कोई सा भी विलुप्त हो तो उसको ज्ञात कर सकते हैं, और सभी मान दिए मिलेंगे, और एक मान आपके लिए विलुप्त होगा तो उसको आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, अब इस समांतर श्रेणी में पहला पद यानी a है 7, तो हम इसमें मान रख रहे हैं an का मतलब है कितना पद? 8वां पद। आठवां पद बराबर a का मान है 7 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 और इंटू डी का मान है 3 गुना 3। इसमें केवल मान रख दिया हमने, n की जगह 8वां पद है तो 8 रख दिया, बराबर a का मान 7 है तो 7 रख दिया, प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। देखिए, ये 8वां पद निकाल रहे हैं तो 7 प्लस यहाँ से 8 में से 1 गए तो 7 बचे गुना 3। ये 8 बराबर 7 प्लस 7 गुना 3 करेंगे तो 21, और 8वां पद होगा हमारा 28। तो इस प्रकार हम 8वां पद ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सवाल है। 8वां पद है a, 8 n का मान है 8 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस 1, n का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। इसको सॉल्व किया, 7 प्लस इसमें से घटा दिया 7 गुना 3। पहले 7 को इसमें 7 में जोड़ेंगे नहीं, पहले गुना करेंगे। 7 के 21 और 21 में 7 जोड़ देते 28। इसके लिए एक हम व्यापक रूप का भी प्रयोग कर सकते हैं सवाल को करने के लिए, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपके लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 8वां पद a8 बराबर क्या होता है, व्यापक रूप के आधार पर लिखते हैं हम तो a प्लस 7d होता है कि नहीं। पिछली वीडियो में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो a प्लस 7d यानी जितना भी पद पूछा जाए, ये तो सब में कॉमन आता है, तो जितना पद पूछा जाए उससे d एक कम लेना है बस। 8वां पद पूछा है तो a प्लस 7d। तो यहाँ में हम सीधे भी a और d के मान रख सकते हैं। तो a8 बराबर a का मान है 7 प्लस 7 गुना d का मान है 3। तो ये 7 प्लस 7 की 21, तो ये भी क्या जाता है 28। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल nवां पद के सूत्र से ज्ञात करना है तो यही है जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार सवाल को हम हल
कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा सवाल है इसका, जिसमें ए का मान दिया हुआ है -18 और डी का मान ज्ञात करना है और एन का मान यानी पदों की संख्या दे रखी है, इसमें 10 पद हैं और एन यानी एनवां पद दे रखा है यानी 10वां पद दे रखा है 0। किसी समांतर श्रेणी का पहले ही निकाल के दे दिया आपके लिए 10वां पद कितना है 0। तो उस समांतर श्रेणी के लिए आपके लिए सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर बिल्कुल इसी प्रकार सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और सार्वंतर का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सभी में हमारे पास केवल डी का मान ही विलुप्त है और सभी मान दिए हुए हैं। तो कोई एक भी मान विलुप्त है तो हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए एन का मान दिया हुआ है 0 बराबर ए का मान कितना है इसमें -18 प्लस एन का मान है 10 -1 और डी का मान हमसे पूछा है इसलिए डी की जगह डी ही रहने देंगे। देखिए 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 का गुना डी से करेंगे तो 9 डी बचेंगे। यहाँ पर 18 को इधर पक्षांतरण करके ले जाते हैं तो इधर आ जाते हैं। 18 को इधर से इधर ले जाएंगे तो इधर -18 पक्षांतरण करने के बाद चिन्ह विपरीत हो जाता है। कोई भी संख्या का यदि अपन पक्षांतर करें तो वो जिस चिन्ह से है दूसरी तरफ जाने के बाद उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो इधर -18 इधर जाके क्या आएगा 18 जाएगा प्लस का बराबर 9D। यदि अपन डी का मान निकालते हैं यहाँ से तो 18/9 बराबर क्या बचता है डी और डी का मान निकल के आ जाता है कितना 2। 9 का भाग दे देंगे 18 में 2 बार जाता है। तो इस प्रकार हम डी का मान निकाल सकते हैं जब हमको ए एन का मान दिया हुआ है। तो डी का मान पूछा और सभी मान दिए हुए हैं केवल। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें ए का मान विलुप्त है और डी का मान है -3, एन का मान है पदों की संख्या 18 और ए एन यानी 18वां पद दे रखा है। एन यानी पदों की संख्या इसमें 18वां पद दे रखा है कितना -5। तो इसमें हम ए का मान ज्ञात करने यानी प्रथम पद ज्ञात करना इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन की जगह रखना है -5 बराबर ए की जगह ए रहेंगे क्योंकि ए का मान हमें निकालना है प्लस एन का मान है 18 -1 और डी का मान है -3। इसी प्रकार देखिए -5 बराबर ए प्लस अब यहां से बचे 17 गुना -3 तो -5 बराबर ए। देखिए प्लस के 17 हैं और माइनस के 3 हैं तो प्लस गुना माइनस भिन्न भिन्न चिन्ह है। यदि भिन्न भिन्न चिन्हों का यदि गुना करते हैं तो किसका चिन्ह आता है माइनस को। 17 गुना 3 करेंगे 17 3 51। हमको ए का मान निकालना है इसलिए -51 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो -5 तो ऑलरेडी पहले से है इधर -51 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 51 बराबर बचता है ए। देखिए 51 में से घटाना है 5 तो ये बच जाते हैं कितने 46 बराबर ए यानी हमारा प्रथम पद कितना जाता है 46। इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके आगे और भी सवाल हैं उनको भी हम करेंगे। तब तक के लिए इसको रख कर देता हूं मैं। तो हमारे पास सूत्र तो है ही वो एनवां पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी। अब अगला सवाल है हम देखते हैं अगला सवाल जिसमें ए का मान दिया हुआ है 3.5। जैसे अगला सवाल है चौथा और इसमें डी का मान है -3 और एन का मान है 18 और ए एन का मान -5 ए का मान पूछा है। ये तो अपन कर चुके हैं अभी। ए का मान है माइनस देखो दूसरा सवाल देखते हैं अगला चौथा है ये देखने में गलती हो गई थी। ए का मान है -18.9
और डी का मान 2.5 और इसमें ए एन का मान पूछा है, एन का मान पूछा है और ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। देखिए सवाल को, ए का मान दिया हुआ है -18.9, डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन का मान पूछा है, ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या पूछी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, और एन यानी एनो पद दे रखा है, जो पद पूछा है वो पद दे रखा है 3.6। तो इस प्रकार हमें एन का मान ज्ञात करना है। देखिए सूत्र का इसी का प्रयोग करते हैं, ए एन मान रखते हैं, केवल एन का मान रखना है 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान है 2.5। देखिए 3.6 बराबर ये माइनस का 18.9। अब हमें क्या है कि एन का मान दिया नहीं है तो हमको इस कोष्टक को सॉल्व करना है, इसलिए हम इस 2.5 का इस पूरे कोष्टक से गुना करते हैं, दोनों संख्याओं से गुना करते हैं। 2.5 का गुना तब एन पे करते हैं तो ये आता है प्लस का 2.5 एन, क्योंकि ये भी प्लस का है एन भी और 2.5 प्लस का है, इसलिए प्लस की गुना प्लस में आता है। माइनस 1 का गुना करते हैं तो एक की संख्या यूं ही आएगी बिल्कुल 2.5। हमें निकालना है एन का मान, यानी अब हमको ऐसे करना है पक्षांतरण कि एन वाली संख्या एक तरफ रखनी है और अचर राशि एक तरफ रखनी है, तभी एन का मान निकल पाएगा। तो देखिए हम इन अचर राशियों का सबसे इधर पक्षांतरण कर रहे हैं, तो देखो 3.6 पहले से है इधर, 18.9 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 18.9, माइनस के 2.5 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के हैं 2.5। अब इधर बच जाते हैं केवल 2.5 एन बराबर से इधर केवल एक संख्या रह गई है। अब इन सभी का योग कर लेना है। देखिए इनका योग कैसे करते हैं, 5 इनको जोड़ लेते हैं, 3.6 कई के पॉइंट वाले भागों में जोड़वाकियों में कमी होती है, इसलिए ध्यान से देखें। 18.9 और 2.5 इन हमें क्या करना है कि पॉइंट की जगह पर पॉइंट बिल्कुल जैसे अक्षर के वाई इकाई के अंक के नीचे इकाई अंक रखते हैं उसी प्रकार पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, चाहे अंक इधर उधर कैसे भी हों। तो ये हो गए नोट से 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, और ये 5 8 5 13 13 14 15 और 15 की 5 को हासिल 2। एक बार 5 8 5 13 13 14 15 की ये 5 को हासिल 1 2 25, इस प्रकार आ जाता है केवल ये 25। इन सब का योगफल है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए तो ये आ जाता है केवल बराबर 2.5 एन। अब एन का मान निकालते हैं हम, तो 25 में किसका भाग देंगे, 2.5 का। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ऊपर तो 25 है, नीचे है 2.5, तो हमें इसमें से पॉइंट हटाना है, और जब भी पॉइंट हटाते हैं तो जितने अंक छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है उसकी 0 बढ़ा देते हैं। यदि पॉइंट अंश में है तो हर में 0 बढ़ जाएंगी, और यदि हर में पॉइंट है तो अंश में 0 बढ़ जाएंगी, यानी विपरीत अंक में 0 बढ़ानी है। इसका मतलब पॉइंट है नीचे एक अंक छोड़ के, तो ऊपर 0 बढ़ेगी 1, तो ये हो जाता है 250 बटे में से पॉइंट हटा देते हैं तो ये हो जाता है 25, क्योंकि एक अंक छोड़ के पॉइंट है, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। अब एन का मान निकालने के लिए 250 में 25 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 10 बार। अतः इसमें जो पदों की संख्या है वे कितने पद हैं, 10 पद हैं, और देख रखा है तुम देख सकते हो कि 10वां पद हमने निकाला है तो उसमें 10वां पद कितना आएगा, कोई समांतर श्रेणी में 3.6। यदि हम 10वां पद निकालें समांतर श्रेणी से तो कितना आएगा निकल के 3.6। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 इसी एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बिल्कुल सबकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि किसी
को भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें प्रश्न संख्या डाल करके, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है हमें। अब हम जो सवाल करेंगे उसमें क्या है कि कोई कोई पद विलुप्त होगा, तो समांतर श्रेणी दी हुई होगी लेकिन उसमें कई पद गायब होंगे, तो हमें उन जो दिए हुए पद हैं उनकी सहायता से विलुप्त पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए जैसा पहला सवाल दिया हुआ है इसमें 2 खाली स्थान, अगला पद दे रखा है तीसरा 26। तो हमें ये विलुप्त पद ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें व्यापक रूप वाला तरीका लगाते हैं, जैसे अपन कोई सा भी पद पूछ लेते हैं तो लिख देते हैं, जैसे 5वां पद पूछा है तो a + 4d, उस प्रकार इन सवालों से करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए तो इसमें देख रखा है, आप देख सकते हैं कि पहला पद दिया हुआ है हमें और एक तीसरा पद दिया हुआ है। ये पहला पद है, ये दूसरा खाली है और ये तीसरा पद, यानी हम लिख सकते हैं इसमें पहला पद पहले पद को ऐसे लिखते हैं, a का मान दे रखा है 2, इसको a1 लिख सकते हैं पहले पद को, और तीसरा पद दे रखा है a3 यानी 26। तो देखिए पहले पद को तो हम केवल a से ही व्यक्त करते हैं, दूसरा पद हमारे पास है नहीं, तीसरा पद दिया हुआ। अब इन दूसरे और पहले और तीसरे पद की सहायता से हमें दूसरा पद ज्ञात करना। चूंकि हम लिख सकते हैं कि a3 है, तीसरा पद 26 है, इसलिए a3 को हम लिखते हैं a + 2d बराबर, इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 26। तीसरा पद है, तीसरे पद को हमने लिख दिया a + 2d और इसका मान है कितना 26। और हम पहला पद हमें a का मान दिया हुआ है 2, तो a का मान यहाँ रख देते हैं 2 + 2 d बराबर 26। तो 2 का पक्षांतरण कर देते हैं इधर, 2d बराबर 26 - 2, क्योंकि इधर 2 प्लस है इधर माइनस का हो गया, और 2d बराबर बच जाता है 24, और d बराबर 24 में भाग दे देंगे 2 का, तो d का मान आ जाता है 12। इसलिए हम d का मान निकाल लिया हमने, a का मान है हमारे पास, d का मान है, और जब a और d का मान है तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, कि चाहे कितने भी पद हो, चाहे कोई सा भी पद गायब हो। यदि हमारे पास a का और d का मान है तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसा इसमें दूसरा पद गायब है तो दूसरा पद हम निकाल सकते हैं, a2 बराबर होता है a + d, तो a का मान है 2 प्लस d का मान है 12, तो ये आ जाता है कितना 12 × 2 = 14, यानी a2 दूसरा पद। इस प्रकार हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास a का पहले पद का और d यानी सार्वंतर यदि है तो जो पद पूछा जाए वो ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हम एक सवाल और कर लेते हैं, इसका तीसरा है, तीसरे का तीसरा। इसमें पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद गायब है, तीसरा पद गायब है, और चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। देखिए इसमें भी हमें दूसरे और तीसरे पद ज्ञात करने, बिल्कुल ये इसी प्रकार से, कोई भी अंतर नहीं है, केवल संख्याएं चेंज है, तरीका बिल्कुल वो की वही है। तो देखिए इसमें पहला पद है a यानी 5, और ये कौन सा पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथे पद को हम लिख सकते हैं a4। ये दे रखा 9 सही, इसको हम मिश्र भिन्न से क्या बदल लेते हैं, सरल भिन्न। जैसे 9 का गुना 2 से 9 दूनी 18, उसको एक जोड़ देते हैं 19 बटे में जो है वही आता है बटे 2, 19/2 यानी चौथा पद दिया हुआ है। अब देखिए तो चौथा पद दिया हुआ है, हम चौथे पद को इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, d और a के रूप में, यानी a + 3d बराबर 19/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसमें मान रखने केवल a का मान कितना है 5 + 3 × d बराबर 19/2। 5 को इधर पक्षांतरण करके ले आते हैं तो 3d बराबर बचता है 19/2 - 5। इसके बटे में यदि कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब इसका भिन्न वाली संख्या है तो इसका एलसीएम लेके योग करना है, बाकी करनी। तो 3d बराबर इसका एलसीएम आ जाता है 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसका भी भाग चला जाता है, इसका भी भाग चला जाता है। 2 का भाग देंगे इसमें एक बार, 1 का गुना 19 से करेंगे तो 19 - 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा,
और 2 का गुना जब 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, 3D बराबर ये बचता है 9/2। और D का मान निकालते हैं, 3 का भाग लग जाएगा इसमें, 9/2 गुना 3, क्योंकि भाग लगाया तो भाग बटे में ही तो जाएगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं, भाग लगा के यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टेप दे सकते हैं हम, 9/2 भाग 3, इस प्रकार ले सकते हैं भाग 3, क्योंकि 3 का भाग लगाना है। तो यहाँ से देखिए, यदि हम भाग के चिन्ह को हटाएं तो भाग की जगह आता है गुना का चिन्ह, और संख्या आगे वाली हो जाती है उल्टी, यानी अंश वाली हर में हो जाती है, हर वाली अंश हो जाती है। इसलिए 1 तो ऊपर चला जाता है, 3 नीचे, तो बिल्कुल वही है। और 3 से कट जाता है 9 कितनी बार, 3 बार, तो D का मान आ जाता है 3/2। और D का मान आ गया हमारे पास, और पहला पद आ गया। इस प्रकार अब हम देखिए, अब ये पद हमारे पास है तो हम कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है दूसरा और तीसरा पद। देखिए दूसरा पद तो A2 यानी A प्लस D, A का मान है 5 और D का मान है 3/2। इसका एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो 2 एलसीएम, 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 गुना 5 करेंगे 10 प्लस 3, A2 बराबर आता है 13/2। इसके यहाँ से मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, 13 का भाग 13 में भाग देना, 2 का कितनी बार जाता है, 6 बार। देखिए किस प्रकार, यदि किसी पे नहीं आता है तो 2 का भाग इसमें 6 बार है, 1 शेष पर बचा, इसको ऊपर लिखते हैं बटे में जिसका भाग दिया भाजक का, तो ये बन जाती 6/1/2। इस प्रकार हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D। तो देखिए A3 बराबर A का मान 5 प्लस 2 गुना D का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 5 प्लस 3, A3 यानी तीसरा पद आ जाता है 8। तो इस प्रकार हम कोई सा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तीसरे प्रश्न में सभी सवाल इसी प्रकार के हैं, तो सभी सवालों को हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जो भी प्रश्न नहीं दे रखा है, अब देखिए एक सवाल ऐसा देता है जिसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ है, और हमें केवल D का मान निकाल के हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल ऐसा है जिसमें हमें प्रथम पद नहीं दिया हुआ है। अब इसमें जिसमें हमको दोनों ही मान निकालने पड़ेंगे, पहला पद भी निकालना पड़ेगा और दूसरा पद भी, सारवंतर भी निकालना पड़ेगा। जैसे पहला पद 5वां है, इसका पहला पद गायब है, दूसरा है 38, तीसरा और चौथा पद गायब है, और 5वां पद भी गायब है, और 6वां पद दिया हुआ है -22। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें पहला पद गायब है, दूसरा पद है 38, तीसरा पद गायब है, चौथा गायब है, 5वां गायब है, और 6ठा पद दिया हुआ 22। अब हमने वही करना है, जो पद हमारे पास हैं उन्हीं से हमें A और D के मान निकालने हैं। तो देखिए जो पद दे रखे हैं हम उन्हीं को लिखते हैं सबसे पहले, यानी दूसरा पद है, दूसरा पद दिया हुआ है 38, और ये है कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6वां, यानी A6 है -22। तो हमें सबसे पहले इसको A और D के रूप में लिखना है। तो दूसरा पद है इसलिए लिखेंगे A प्लस D, क्योंकि एक D आता है, 2 के लिए केवल एक D आएगा, बराबर 38। और ये 6वां पद दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम A प्लस 5D। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं 2, ये -y समीकरण 2। ये A प्लस D बराबर 38 हमने दूसरा पद दिया हुआ था, ये लिख लिया। ये 6वां पद दिया हुआ है हमें -22, तो हमने लिख लिया 6वां पद होता है A प्लस 5D बराबर -22, ये हमने दूसरा समीकरण दे दिया। अब करना क्या है, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना है, चाहे दूसरे में से पहले को भी घटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा इससे भी। तो हम करते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर,
तो देखिए लिखते हैं, पहले को लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 38, ये समीकरण हमने लिख लिया पहला। और दूसरा है a प्लस 5d बराबर -22, ये लिख लिया दूसरा। ये विधि है एक, जिसको हम पढ़ेंगे 3 प्रश्नावली में, विलोपन विधि है, सॉरी चौथी प्रश्नावली में है, रैखिक समीकरण वाली में विलोपन विधि, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए यहाँ से अब हम घटा रहे हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो इसको घटा रहे हैं, ऊपर को थोड़ी घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो इसको सबके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब समीकरण 2 को घटा रहे हैं इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस बन जाएंगे। अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का मान ए है, तो ये दोनों कट जाते हैं, 0 बचता है। अब ये प्लस का डी है, ये माइनस के 5d, ये प्लस के 5d नहीं है, माइनस के 5d है। तो माइनस के 5d में से एक प्लस का d गया तो बच जाएंगे माइनस के 4d बराबर 38 और 22 दोनों प्लस प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाता है 8 10 की 0 हासिल 1 और ये 60, जोड़ने पर 60 हो जाते हैं प्लस के। यदि हम d का मान निकालते हैं तो 60 बटे -4, d का मान कितनी बार भाग जाता है इसका 4 का, ये 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी डी का मान आ जाता है हमारे पास -15। अब डी का मान -15 है तो हम डी के मान को चाहे पहले समीकरण में रख दें चाहे दूसरे समीकरण में रख दें, तो उससे क्या है कि हमें पहला पद प्राप्त होगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, एक समीकरण ये दिया हुआ है a प्लस डी का मान d है -15 बराबर 38, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, केवल d की जगह -15 रखा है। तो a -15 बराबर 38, क्योंकि कोष्ठक का मतलब होता है गुना, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 15 का अगर पक्षांतरण कर दीजिए तो ये 38 तो पहले से ही है, 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये बराबर हो जाता है, और ये 53, प्लस के हो जाते हैं कितने 53, पहला पद आ जाता है 53। इस प्रकार हमें पहला पद मालूम हो गया और डी का मान मालूम हो गया। तो अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम बताएं तो ये है तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, जैसे a3 यानी तीसरा पद बराबर, तीसरा पद होता है a प्लस 2d और तीसरा पद a3 बराबर a का मान कितना है 53 प्लस 2 गुना d का मान है -15, 53 देखिए 15 को गुना करेंगे 2 से, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो -15 दूनी 30, ये तीसरा पद है 53 में से घटाना है 3, तो ये बच जाते हैं 23, दूसरा पद आ जाता है 23। इसी प्रकार हम और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न तीसरा हो जाता है इस प्रकार कंप्लीट। और इस समांतर श्रेणी में हम आगे वाली वीडियो में और भी आगे के सवाल करते हैं। यदि किसी को भी किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।